हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। फिर से स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय रोशन सर में। क्या है कि जो अभी रेलवे एक्सप्रेस बैच जो चल रहा है इस यूट्यूब चैनल पे, आप लोग का जितना भी रेलवे के लिए जो एग्ज़ाम है, एलपी टेक्नीशियन, आने वाले जो भी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, जो भी एग्जाम है उसके लिए मैं मैथ्स के लिए एक रेलवे एक्सपीरियंस बैच चला रहा हूँ। इसके साथ मात्र 3 मंथ में आप लोगों को सारा मैथ्स की सिलेबस तैयारी करवाऊंगा। और क्या है कि मैं अभी लमसम 1 हफ्ता से क्लास नहीं ले पाया। इसका कुछ रीज़न था कि मुझे कुछ अर्जेंट काम हो जाने की वजह से मैं नहीं क्लास ले पा रहा था। इसके लिए सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। क्या है कि अब जो है ना रेगुलर क्लास लेंगे। तो चलिए फिर से नया क्लास से देखते हैं। क्या है कि आप लोगों को नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था, तीसरा चैप्टर पता होगा, जिसका नंबर सिस्टम का 2 क्लास करवा दिए थे। और ये क्लास नंबर जो है ना आपको क्या है, थर्ड क्लास है, ठीक है ना। क्लास नंबर 3 है। और इस क्लास नंबर में जो आपको 2 क्लास करवाए थे उसमें 40 क्वेश्चन देखे थे। इससे आगे क्वेश्चन मैं देखेंगे, ठीक है। आपको बताएं कि रेलवे एग्जाम 2024 जितना भी एग्जाम है, साथ में रेलवे एग्जाम में तो फायदा करेगा ही। इसके बाद जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी एग्जामों में के लिए आप लोग के लिए ये जो क्लास है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो ये जो एलपी है, टेक्नीशियन, इसका भी वैकेंसी आ गया, आगे जेई का आएगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इस सब का वैकेंसी के लिए जो है ना आपको ये जो क्लास चल रहा है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है। कौन सा? नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। जो इसका क्लास नंबर क्या है, थर्ड है। और यही आपको जो मिलेगा क्या है कि इसमें टोटल जो है ना क्वेश्चन बेसिक लेवल से ट्रिकी, और इसमें पेन फ्री सॉल्यूशन मिलेगा आपको कि देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग को पहले ही बता दिए। क्या बताए थे? पहले ही बताए थे कि जो है ना, पहले ही बता दिए थे कि जो क्वेश्चन होगा ना, कि जो आपको 40 करवा दिए थे, अब जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन 41 होगा। क्या कर रहा है 41 क्वेश्चन? किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से 4 गुने घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है कब? 28/5/2019 शिफ्ट नंबर 2 जेई में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। यानी कह रहा है कोई संख्या, आप संख्या ना पता तो संख्या को क्या मानिए, एक्स मान लीजिए। संख्या जो है ना, संख्या को क्या मान लिए, एक्स। संख्या एक्स है। संख्या के वर्ग, तो एक्स का वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर। वर्ग के 3 गुणे, तो वर्ग का 3 गुना मतलब 3x स्क्वायर। वर्ग संख्या के वर्ग के 3 गुणे से संख्या के 4 गुणे को घटाना, तो संख्या 4 है, x है तो x का 4 गुना 4x। 4 गुना घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। उस संख्या से कितना अधिक है, 50। तो x है तो x + 50, यही है ना डाटा। कह रहा संख्या क्या है, संख्या के वर्ग, तो संख्या माने x, संख्या के वर्ग क्या होगा, x स्क्वायर के 3 गुने से संख्या का 4 गुना घटाने पर संख्या से 50 अधिक होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, संख्या क्या है। कैलकुलेशन कीजिएगा ना, 3x स्क्वायर होगा, इधर x लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5x। इधर 50 आएगा तो कितना हो जाएगा, -50 = क्या हो जाएगा, 0। अब इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में जोड़ेंगे। तो आप 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए 50 दिया, कितना हो जाएगा आपको, जो हो जाएगा ना 150 होगा। 150 को 2 पार्ट में बनाएंगे ताकि जो है जोड़ के या घटा के, इसको देखिए 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 75, फिर कितना से 3 से 25, फिर कितना से 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 से 25। आपको क्या करना है, तो 5 या 15, 5 गुना 10, यानी 15 10 हो रहा है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर -15x + 10x -50 = 0, ठीक है ना। यानी 15 में से 5 10 गया तो 5 चाहिए, हो रहा है। अब इसमें से कॉमन लेंगे कितना, 3x कॉमन लेंगे तो इधर कितना होगा, x होगा, -5 होगा। अब प्लस इसमें से 10 कॉमन लेंगे, 10 कॉमन लिए तो x, इधर भी हो 10 + 50 = 0, ठीक है। ये तो होगा। अब क्या हो गया कि इधर की जगह ना इधर ले लेते हैं, तो 3x - 5 दोनों में है तो x - 5 आ गया इधर से। इधर से क्या बच गया, 3x, क्या बचा है, +10 = क्या हो गया, 0। देखिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ, जिसका जो है ना बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इसके बाद मैं ट्रिक से कैसे बनाएंगे वो भी बताते हैं अभी।
तो देखिएगा क्या होगा कि अब क्या करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, फिर क्या होगा इधर 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, या x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 होगा, और इधर से x इक्वल टू क्या होगा, तो 10 जाएगा तो माइनस 10 होगा, और 3 जाएगा तो 3, 10/3। तो आपको संख्या पूछ रहा है, तो संख्या देखिए क्या माइनस 10/3 किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी x बराबर कितना 5 तो है, इसलिए इसका आंसर जो होगा कितना होगा, ये 5 होगा। कितना होगा 5, ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझे, यहीं से फाइंड कर लेंगे। तो 15 में 3 से भाग कीजिए तो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वो 10 है तो 10 में 3 से भाग कीजिएगा तो माइनस है तो प्लस में आता है, क्योंकि हमको 15 10 आया था ना, 15 10, तो 15 लेंगे माइनस में प्लस में, ये 3 है तो 15 में 3 से भाग कीजिए, यहाँ भी 3 से, तो माइनस में नहीं प्लस में आएगा, प्लस में है तो माइनस में। इसका आंसर निकालने का समझ गए, आंसर कितना हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए 5 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से देखें, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, जेई 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन पे जो है ना ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन पूछने को आगे एग्जाम में भी मिलेगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा बेहद ही अच्छा होगा। चलिए, आई होप इस क्वेश्चन को अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है 40 से 42 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि जिससे वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया, 22/9/2018 सीट नंबर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे कि 40 से 42 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, हाँ, ताकि वह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कैसे बनाएंगे इसको, वर्गमूल निकालेंगे। कितना 40 से 42, 40 से 42 भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है ना, जानते कि दो दो का पेयर बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं, तो देखिएगा कहीं दो दो का पेयर बना है। ठीक है ना, तो यहाँ अगर देखिए 40 पकड़ेंगे तो 5 लेते 25, 6 लेते तो 6 का वर्ग 36 होता है, 7 लेते तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, क्यों 7 का वर्ग कितना होता है 49, ये तो ज्यादा हो गए 40 से, तो 6 लेंगे, क्या लेंगे 6, तो 6 यहाँ भी होगा, 6 6 36, यहाँ इस दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 6 6 12 ही होगा, 6 6 12 होगा कि नहीं होगा। इधर घटाएंगे तो कितना होगा 4, ये कट गया, ये 4 हुआ, इधर फिर 4 2 होगा। अब क्या करा, क्या जोड़ी जाए, तो इसमें देखिए यहाँ 1 लेंगे तो 1 से गुना होगा, 2 लेंगे तो 2 से गुना होगा, 3 लेंगे तो 3 से, 4 लेंगे तो देखिए 4 से नहीं होगा, 1 अगर 12 है, अगर 3 लिए तो 3 से गुना होगा, 3 क्या 9, 3 दूना 6, इधर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, इधर 3 3 से 69 छोटा होगा, 4 लेंगे तो 127, सॉरी यहाँ 4 लेते हैं, कितना लेते हैं 4, तो 4 लेंगे तो 4 से गुना करेंगे, 4 से जब गुना करेंगे 4 चौका 16, अच्छा चौका 16 हो गया, 4 दूना 8, 1 9, यह कितना हो जाएगा 4। समझ रहे हैं, तो यहाँ देखिए अगर ये तो ज्यादा हो गया तो ये मर्तबे 4 मर्तबे तो नहीं लगेगा, 3 मर्तबे लगेगा वास्तव में, लेकिन क्या जोड़ी जाए, अगर जोड़ने वाला सवाल है, कभी कभी घटाने वाला भी रहेगा, तो जोड़ने वाला रहे ना तो क्या करेंगे, जो मर्तबे लगेगा उससे 1 मर्तबे ज्यादा लगाएंगे, 3 है तो 4 मर्तबे लगाएंगे, अगर घटाने वाला रहता तो जो रियल है वही लगाते। ठीक है, तो 4 मर्तबे लगाएंगे, कितना से लगाएंगे 4 से, तो यहाँ भी 4 लेंगे, अच्छा गुना कीजिए तो कितना आया था 4 से, आपको जो है ना 96 आया, इधर जोड़ेंगे तो 8, यानी क्या हो जाएगा 2 1, इधर आप क्या कीजिए कि घटाएंगे तो इधर से घटाइए, घटाइएगा तो माइनस में आएगा, किस में आएगा आप जानते हैं ना, घटाएंगे तो क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा, क्या चीज में आएगा, ये माइनस में आएगा। इधर 6 में से 2 गया तो कितना हो गया 4, 9 में से 4 गया तो कितना हो गया 5, 4 में से 4 गया तो 31, यानी -54 घट रहा है, यानी इसमें जो 54 जोड़ देना 54, यानी ये जो संख्या है ना, ये संख्या इसमें 54 जोड़ देना तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूरा पूरा वर्ग बन जाएगा। समझ गए ना, 40 से 42 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, यानी ये 54 जो घट रहा है 54 इसमें जोड़ दिया जाए तो ये संख्या जो 40 से 42 है ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। समझ गए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, एक धनात्मक संख्या है कि एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। अपने वर्गमूल से 30 अधिक है तो भाई संख्या क्या है, मारेंगे 36 में आंसर। वैसे 30 वर्गमूल से क्या है 30 अधिक है, तो मान लीजिए संख्या, देखिए ऑप्शन से बनाने में कितना आसानी से बना देते हैं। मान देखिए संख्या, अब इसे हम दोनों प्रोसेस बताएंगे, ट्रिकी और बेसिक दोनों। मान लीजिए संख्या 6 है, क्या है
मान लीजिए संख्या क्या है, सॉरी मान लीजिए संख्या कितना है, 36 है। 36 है, कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल कितना होगा, 36 का वर्गमूल आप लोग 6 जानते हैं। ये 6 से कितना अधिक है, तो 6 से जो है ना ये 6 से कितना अधिक है, तो आप जानते हैं कि कितना अधिक है, तो प्लस 30 से अधिक है। वही क्वेश्चन पूछ रहा, कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। तो संख्या 36 है, 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, और 6 से ये 30 अधिक है कि नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या होगा 36। अब बनाने का प्रोसेस देखिए कैसे बनाएंगे। माने संख्या क्या माने, x माने, ठीक है, संख्या x है। अब देखिए संख्या x है तो x का वर्गमूल क्या होगा √x, ठीक है। आई कितना है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, इधर लीजिएगा ना, तो अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। हाँ, तो अपने वर्गमूल से तो x पर √x प्लस 30 होगा। नहीं उतना नहीं कीजिए, वो x करिएगा ना तो आपको क्या होगा समझे। संख्या x माने इसका वर्गमूल कितना हो गया x, आई 30 है, आप बराबर क्या होगा x। आप दोनों तरफ वर्ग कीजिए, वर्ग करेंगे तो क्या होगा कि जो है दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या होगा √x प्लस 30, वर्ग रूट हटाने के लिए वर्ग कीजिएगा, फिर वर्ग करने पर फिर 2 खंड में तोड़िएगा, ज्यादा लंबा होगा, इसलिए बेटर है कि ऑप्शन सी बनाने में बेटर है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा 36, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे बात करते हैं कि इतना का अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक तो मतलब इकाई है। इकाई अंक कैसे निकालते हैं देखिएगा, कभी भी इकाई अंक पूछे ना, इकाई अंक निकालने के लिए तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं कि अगर देखिएगा 43 गुने 6 9 8 7 कुछ रहे, इसको गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए इसका इकाई अंक लेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे। तो 3 है, फिर गुना ये क्या होगा 5 होगा, फिर ये गुना कितना होगा 7 होगा, गुना करेंगे तो 3 5 15, और फिर गुने 7, फिर इसका इकाई अंक 5 लेंगे, तो 5 गुने कितना होगा 7, 7 5 कितना होगा 35, इसका इकाई अंक कितना होगा 5, और अब 5 होगा इकाई अंक। केवल इकाई अंक के लेकर चलना है। 3 है तो 3 लिए, इसका इकाई 5 तो 5, इसका इकाई 7 लिए, ठीक है। 3 5 को गुना किया 15, गुना कितना है 7, ठीक है। अब देखिए इसका इकाई 5, फिर गुना 7, 3 5 फिर 7 5 35, 35 हुआ तो क्या हो गया 35 का इकाई 5, इसलिए इसका इकाई क्या होगा 5 होगा, समझ गए। यानी इसका 5 होगा। ये तो क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को ये मैं अपने तरफ से बताया हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए इसको मिटाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे कि 213 के पावर 6 है, 213 के पावर 6 का इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक पूछ रहा है ना, इसका इकाई अंक क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो पावर है ना 6, 213 गुने 213 गुने 213 6 बार गुना करना, तो कितना टाइम लगेगा पता ही है। एग्जाम में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र 20 से 30 सेकंड मिलता है, इसको 6 बार गुना करना इतना टफ काम होगा ना, कोई गुना क्या, वैसे भी एग्जाम में 2 गुने 2 करते हैं ना तो 4 होने के बदला 8 होता है, समझ गए ना। ये तो बहुत दूर की बात है, इसलिए इसको तरीका बताते कैसे बनता है। 213 के पावर अगर 6 है ना, पावर 6, इस पावर को क्या करना, डिवाइड करना 4 से। कितना से डिवाइड करना 4 से। जो शेषफल बचेगा, जो शेष बचेगा ना, जो शेष बचेगा वही पावर रखेंगे, वही पावर रखना है, वही पावर रखना है, समझ गए। अब देखिए 213 लिए 4 से भाग करेंगे 6 भागा 4, तो शेष क्या बचेगा, आपको शेष बचेगा 2, तो 2 रख दिया, समझे। अब 2 रखे तो इस पूरा को नहीं लेकर चलेंगे, 3 को लेकर चलेंगे, तो 3 के पावर 2, यानी 3 के पावर 2 मतलब 9, यानी ये जो 9 निकला यही क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, समझ गए, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 45 क्या है, देखिए क्वेश्चन को इधर करते हैं थोड़ा। हाँ क्या है, 1 से 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 30/4/2016 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इससे रिलेटेड आपको 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आपको तीनों कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है ना।
क्या है कि आपसे पूछेगा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या जानते हैं, नेचुरल नंबर एक से गिनती होता है, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जाता है, ये नेचुरल नंबर होता है, समझ गए ना। तो पूछेगा कि नहीं, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 एन प्लस एन, इतना इक्वल टू क्या होगा। तो आपको फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई क्या होता है 2, ये फार्मूला होता है, समझे। अब इसी में पूछेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्या n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब पूछेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है। इसका फार्मूला जो होता है आपको जो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू बट्टा में 6 होता है। इसके लिए अगर स्क्वायर पूछता है तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6 होता है। अगर यही पूछेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब बराबर क्या होगा, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर तीनों पूछ सकता है। यानी सीधे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से लेके ये कब लागू होगा, तब पहला से चालू होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि 2 3 से। उसके लिए भी अलग है, मैं आपको आगे का जो सवाल आएगा ना उसमें ये भी बताऊंगा कि अगर 10 से स्टार्ट हो जाए तो कैसे बनाएंगे। फार्मूला यही यूज होगा, लेकिन जो है ना बनाने का प्रोसेस अलग होगा, समझ गए ना बात। तो ये खैर अभी जो ये सवाल सब बताएं इस पे बात करते हैं। जो है देखिए 1 से स्टार्ट होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, उसके वर्गों का योग पूछेगा तो ये लगाएंगे, घनों का योग पूछेगा तो ये लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या पूछ रहा है, वर्गों का योग कहाँ तक, तो 10 तक पूछ रहा है ना। यानी आपसे पूछ रहा है ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, वाट, ठीक है। इसका वैल्यू वाट, यानी यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ n कितना है आपको 10 है, 10 तो पूछ रहा है तो n क्या है 10। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, n इंटू सॉरी देखिएगा क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6, यही ना होता है। अब n का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू फिर 10 टू द 20 प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 हो जाएगा बटा में 6। ओवरऑल क्या होगा 10 गुना 10 एक 11 गुना 10 20 एक 21 बटा 6। अब काट फुट कीजिए, काटेंगे ना तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 3 7 21 2 से 2 5 से 10 यानी 11 पंचे 55, अब 55 गुने 7 होगा, यानी 55 गुने कितना होगा 7, तो 7 पंचे 35 और 7 पंचे 35 और 2 35 3 38 सॉरी 385 होगा। कोई ऑप्शन है 385? हाँ है, ऑप्शन नंबर सी में 385। कौन है, सी ऑप्शन नंबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा, समझे। आई होप आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। और इस फार्मूला को आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं मालूम है, अगर याद है तो अच्छा बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 सॉरी 46 क्वेश्चन क्या है, नहीं है देखें थोड़ा 45 46 अरे 46 क्वेश्चन नहीं है, कुछ मिस्टेक हुआ होगा नंबरिंग में, ठीक है ना। जैसे 46 क्वेश्चन नहीं आ पाया तो आप लोग स्किप करके चलिए 47 वहाँ जो नंबरिंग किया हुआ है ना टाइप कर, क्योंकि दूसरा कोई टाइप करता है तो 46 नंबरिंग में गलत हो गया, तो यही 46 क्वेश्चन को मान के चलिए 47 हो जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 क्या करा, वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जानी चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यह भी क्वेश्चन आपको कब एग्जाम में मिला था देखने को, तो RRB NTPC एग्जाम 19/3/2016 सीट नंबर 1 में मिला था, ठीक है। आप देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, क्या 15 और 14 का वर्ग, आपको देखो यहाँ पर 15 14 का था, 15 का वर्ग लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 14 का वर्ग स्क्वायर वर्गों का योग पूछ रहा है ना। तो आप लोग जानते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 14 का वर्ग कितना होता है 196, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 9 5 सॉरी 100 5 11 9 2 11 1 12 2 1 3 कितना होगा 3 से 21 होगा 6 5 11 9 2 11 1 12 2 1 3 से 21
3 से 21 होगा, ठीक है ना। अब देखिए कि 3 से 21 में क्या जोड़े जो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। मान लीजिए ऑप्शन से बनाइए, अगर 9 जोड़ते हैं तो 3 से 30 नहीं होगा, 20 जोड़ते हैं तो एकदम 3 से 20 नहीं, 20 जोड़ते तो ये भी नहीं होगा। मान लीजिए 20 जोड़ेंगे तो 3 से 41 क्या होता है, 17 जोड़िए तो कितना होगा, 17 जोड़ेंगे ना तो 17 38 होगा, ये भी नहीं होगा। 11 जोड़ते हैं ना तो 332, गड़बड़ तो नहीं कर रहे क्या? 300, अब 400 होगा, यहाँ गलती कर रहे हैं, जोड़ने में गलती किए थे, न 6 5 11 ना होगा, उसके बाद 9 2 11 कितना होगा 12, 2 1 3 1 4, 4 से 21 होगा, कितना होगा ये ओवरऑल 4 से 21 होगा, 4 से 21। अब कहते 4 से 21 में यानी इसी में क्या जोड़ेंगे जो परिपूर्ण वर्ग हो जाए, परिपूर्ण 9 जोड़ेंगे तो 4 से 30 होगा नहीं, यानी ये 20 जोड़ेंगे। देखिए इसमें अगर 20 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं 20 जोड़ दिए, 20 जोड़ने पे कितना होगा 4 से 21, 4 से 21 किसका वर्गमूल है, तो 4 से 21 निकालिएगा ना तो 21 का वर्गमूल है कि नहीं, इसलिए क्या होगा 20 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि दिए गए गुणनखंड इतना इतना में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, तो देखिए लिखते हैं नीचे में पहले 34 34 51 का पावर कितना है आपको 51 है, फिर गुना कितना है 5 से 31 का पावर कितना है 43 है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तब बोले थे कि जो पावर है उसमें क्या करने के लिए बोले थे 4 से डिवाइड करने के लिए, नहीं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 12 चौका 48, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 से 16 बचेगा, तो 34 से 51 का पावर कितना हो जाएगा 3 होगा, क्योंकि 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 इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 कटेगा ना, यहाँ क्या बचेगा 3 गुना, फिर देखिए इधर क्या बचेगा 5 से 31, इधर 4 से 42, 1 बचेगा। अब देखिए 1 का पावर 3 1 होगा, और फिर 1 का पावर 1 1 होगा, वैसे भी दिमाग नहीं लगाना था, 1 1 था, 1 1 था तो 1 1 को गुना करेंगे तो 1 ही ना होगा, इकाई अंक भी क्या होगा यही 1 होगा, ठीक है। इकाई अंक क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, समझे। तो चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, 1632 है, 1632 है, 1632 है। हाँ तो क्या होगा कि इसका कैसे हम निकालेंगे, तो इससे भाग देंगे 1632 में ना, 1632 में 4 से डिवाइड करेंगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा, शेष क्या बचेगा 0 बचेगा। जब शेष 0 बचता है ना, जब शेष 0 बचता है तब पावर 4 रखेंगे, पावर क्या रखेंगे 4, तो देखिए 1400 कितना 14523 के पावर 1632 है, गुना 22 1632 है, 32 25 1632 है, सब में क्या बच रहा है 0 बच रहा है। देखिए 14523 को पावर क्या रखेंगे 4 गुने 22 24 के पावर 4 रखेंगे गुना 32 25 के पावर कितना रखेंगे 4 रखेंगे 3 के पावर 4 3 4 9 27 81 1 होगा, फिर इसका 4 रखेंगे 4 चौका 16 चौका 64 चौका 4 चौका 16 6 होगा, इसका 5 होगा तो कितना हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा, और 30 होगा तो इकाई अंक क्या होगा 0 होगा, इकाई अंक क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, गेट लगाइए 50, इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल 50 क्या कहता है कि इसके कितने विषम गुणनखंड है, विषम गुणनखंड पूछ रहा है। आपको देखिए क्या है 2 के पावर 9 गुने 3 के पावर 5 गुना कितना है 5 के पावर 4 गुना कितना है 7 के पावर 6 है कि नहीं। तो विषम पूछ रहा है तो हमको विषम संख्या को लेके चलना है, किसका लेके चलेंगे विषम संख्या को, ये तो 2 विषम रही तो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, विषम ये है ये है ये है, ठीक है ना।
तो विषम गुणनखंड पूछ रहा है, तो विषम गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड, तो विषम लेंगे, इसका पावर कितना है 5, तो 5 प्लस 1 कीजिए, इसका पावर कितना है 4, तो 4 प्लस 1 कीजिए, गुणे, इसका पावर कितना है 6, तो 6 प्लस 1 कीजिए। यानी विषम संख्या का जो पावर है ना उसमें एक एक बढ़ा के गुणा कीजिए, तो 5 1 6 गुना 4 1 5 गुना 6 1 7, तो 6 5 30 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210। ऑप्शन कौन सा है 210, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। तो देखिए कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको जो है ना 3 मारेंगे। 3 कैसे मार दिए, देखिए 729, देखिएगा आप करिएगा कैसे, तो 729 इसको कीजिएगा ना तो 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 24 या 72, 3 या 9, फिर 3 से करेंगे तो कितना 3 8 24 1, फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो कितना होगा 9, अब फिर 3 से कीजिएगा तो कितना होगा 3, यानी इसको क्या कीजिएगा 729 आया ना 729, ये कितना है 6 ठो 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 3 3 कितना है ना, आप 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना कितना 3 का स्क्वायर, यानी देखिए क्या वो संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो 9 गुने 9 गुने 9 लिख सकते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। तो ये कहा है कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो कितने गुणनखंड है, तो 1 ठो 9 2 ठो 3 ठो, क्या ठो है 3 ठो क्या ठो होगा, तो टोटल कितना होगा 3, आंसर कितना होगा 3, समझ गए ना। क्या है कि आप लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 47 में थोड़ा कुछ जोड़ने घटाने में गलती किए थे। 47 देख लेते हैं, 47 क्या 47 देखते हैं, 47 क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो है ना 421 प्लस 20 किए थे ना, तो ये आप लोग वहां पे गलती हो गया था, 420 21 प्लस 20 करेंगे तो 4 से 41 होगा ना, कि जो है ना यहाँ ये गलत किए थे, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, आपको ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे तो आपको होगा 4 से 41 होगा, ठीक है। और 4 से 41 का जो आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा 21, यानी 21, यानी यही बोल रहा था कि कितना जोड़ने पर, यानी 20 जोड़ेंगे तो ये जो आया ना दोनों का वर्ग, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 4 से 41, 4 से 41 का वर्गमूल 21 होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे गलती किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा, आपको 52 होगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इतना 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 से विभाजित करने पर 6 8 और 16 शेष बचता है। यह भी क्वेश्चन आरआरबी जेई 30/5/2019 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, देखिए 8 से भाग देते तो 6 बचता है, 12 से भाग देते 10 बचता है, 18 से भाग देते कितना 16 बचता है। हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए 14। कैसे मारेंगे, देखिए 8 से भाग दिए, देखिए यहाँ देखिए 8 में से 6 घटाइए, यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिलेगा 8 में से 6 घटाएंगे फिर भी 2, 8 से देने पर कितना 6 बचता है, 12 में देते तो 10 से बचता यानी 2, 18 से भाग देते तो 16, तो 18 में से 16 घटे तो कितना बचेगा 2। हर एक केस में आपको कितना देखने को मिल रहा है, हर एक केस में आपको जो देखने को मिल रहा है, कितना देखने को मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो देखिए 8 से भाग देंगे तो 12 छक 72 2 बच रहा है, 12 से 12 छक 72 शेषफल 2 बच रहा है, 18 से भाग देंगे तो 18 छक 72 शेषफल 2 बच रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 74, ठीक है। तो इस तरह से देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें कीजिए जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है और संख्या 9 का भी गुणज हो, यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इतना इतना से भाग देने पर शेषफल 3 बचे और 9 की गुणज भी हो, यानी 9 से भी भाग लगे। तो देखिएगा ऑप्शन सी पहले चेक करते हैं कि 9 से कौन भाग लगने वाला है। तो देखिए 7 इसको जोड़िएगा ना, 1 + 6 + 7 + 7, हम 9 के गुण, ये तो बताएं कि कोई संख्या 9 से कब विभाज्य होता था, सभी के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो अब देखिए 6 1 7 7 14 14 14 7 कितना हो गया 21, 21 तो 9 से विभाज्य नहीं, ये ऑप्शन पहले उड़ा दीजिए, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है क्योंकि 9 का गुणज पूछ रहा था, 9 से डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं होगा। इस पे अच्छा 12 12 8 + 4 प्लस क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 15, 15 होगा 9 से विभाज्य तो नहीं होगा, इसको भी उड़ा दीजिए। अब देखिए डी चेक कीजिए, 1 + 9 + 8 + 3, 9 1 10 10 8 18 18 3 21, 21 भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी उड़ा दीजिए। अब चेक कीजिए 6 8 14, 1 + 6 + 8 + 3
कितना होगा 6 1 7 8 15 3 18 एकदम हो रहा है। ऑप्शन नंबर मार दीजिए। बनाने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए सवाल से पकड़िए, एक वो कमी को पकड़िए, सीधा उड़ा दीजिए आंसर को, गलत को छांटिए, सही पे आ जाएगा आंसर, अपने आप आएगा। समझे कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या कैसे करेंगे, तो इसको सबका लघुत्तम लीजिए, फिर 9 से गुना कीजिए, फिर चेक करते रहिए। इससे बढ़िया बेटर तो प्रोसेस ये है ना, ऐसे बनाते हैं सवाल को। ठीक है, नेक्स्ट 54, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना 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 को विभाजित करने पर शेषफल 3 5 और 7 बचता है। 3 5 और 7 बचता है। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं देखिएगा। यानी 115 क्या है कि यहाँ आप पहले ये कीजिए, क्या है कि 115 है ना, 115 से देते तो 3 बचता है, तो 3 घटाइए, कितना हो जाएगा 112। फिर दूसरा क्या है 149 से भाग देते तो कितना शेष बचता है 5, घटाएंगे तो कितना होगा 144। ठीक है, और फिर कितना 183 से भाग देते तो कितना 7 बचता है, 7 घटाएंगे तो कितना होगा आपको 3 घटा 3 तो 100 जो होगा 7 घटा 13 में से 7 किया तो कितना हो जाएगा 176 होगा ना। अब कहता है कौन बड़ी से बड़ी, लैंग्वेज में जब ये बड़ी से बड़ी आ जाए ना तो समझ जाइए कि HCF निकलेगा, मतलब क्या मौसा निकलेगा। और जब ये छोटी से छोटी की बात हो जाए ना तो क्या निकलेगा LCM निकलेगा, समझ गए। यानी यहाँ पर निकलेगा HCF, किसका निकलेगा HCF, तो आप लोग समझ जाइए कि इसका HCF निकलेगा, तीनों का। HCF निकालने का भी फंडा बहुत आसान होता है। जो HCF होगा ना वो इन सभी को डिवाइड करेगा। तो भाई ऑप्शन से ही क्यों नहीं चेक कर ले। मान लीजिए हम 18 लेते हैं तो 18 का नंबर 112 आता ही नहीं है, 18 तो पहले उड़ा दीजिए। 14 लेते हैं तो 14 लेंगे ना तो 14 से 112, 14 का नंबर आता है, 14 का नंबर 140 आता ही, 144 आता ही नहीं, उड़ा दीजिए पहले। उसके बाद 20 लेते हैं तो 20 तो कहीं होने वाला नहीं, 20 कभी भी इस सबका डिवाइड करेगा ही नहीं, 18 करेगा नहीं, मजबूरी के नाम हो। और 16 लेंगे, हाँ 16 ले, 16 से 112, 16 में 144, 16 के 60, एकदम 16 सब उतर रहा है। मानिए ऑप्शन बी उड़ाना इस तरह से बना कैलकुलेट की इसका HCF निकालने चले जाएंगे, देखना है हमारे पास ऑप्शन है, इस तरह से काटेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि जब किसी संख्या के किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। ठीक है, जब उसी संख्या के दुगुने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए यह क्वेश्चन जो है ना RPF SI 12/1/2019 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। बड़ा ही आपको जो है ना इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना उतना आसान नहीं है जितना आप लोग चाहते हैं। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो भाग के प्रश्न में आप लोग जानते हैं कि 3 चीज होता है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो भाज्य जो मान लेते हैं इसमें क्या मान लिए, भाज्य इक्वल टू मान लिए x। भाजक जो है ना भाजक, ये जो भाजक हमसे पूछ रहा है, ये भाजक पूछ रहा है, भाजक मान लिए क्या y। भागफल जो है ना भागफल, मान लीजिए भागफल क्या है, भागफल जो है ना 1 है, और शेषफल क्या है, शेषफल जो है ना आपको दिया है, प्रत्येक केस में दिया है। तो मानिए भाज्य बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है कि नहीं होता। तो देखिए भाज्य पहले क्या है x बराबर, अब देखिए भागफल भाजक गुणे भागफल, तो पहला केस में भाजक क्या y गुणे 1, अब प्लस शेष कितना बचा पहला में तो 24। ठीक है, दूसरा केस में भी संख्या तो वही है, उसी संख्या के दुगुने बोल रहा है, क्या बोल रहा है 2 गुना, तो 2 गुना बोल रहा है तो 2x होगा। अब किस से, उसी भाजक से, तो भाजक क्या है y, अब भागफल 1, अब प्लस शेषफल कितना बच रहा है 15, दूसरा में 15 बच रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन क्या मानिए सेकंड मानिए। अब देखिएगा ना इसको कैलकुलेशन करने पे, घटाने पे, तो घटाते तो माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कट जाएगा, इधर बचेगा -x बराबर, इधर करेंगे तो कितना होगा 9, यानी आपको जो x बराबर कितना निकला -9। हमसे क्या पूछ रहा है भाजक, भाजक किसका वैल्यू है y, तो y का वैल्यू निकालने के लिए देखिए इसमें पुट कीजिए, तो आपको x बराबर क्या दल है कि y प्लस 24 दल है, तो x बराबर -9 रखे तो y प्लस कितना हो गया 24, y को इधर लाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा पता है,
हाँ, तो y प्लस 24 है कि नहीं है? तो y प्लस 24 है तो y इधर आ गया तो y इधर होगा 24, इधर माइनस है, माइनस 9 गया तो प्लस 9, तो y बराबर 24 9 कितना हो गया 33, तो y बराबर कितना 33 है, माइनस जो है ना माइनस नहीं रहेगा, क्या होगा प्लस में रहेगा, इधर जो है ना कितना हो जाएगा 33, यानी y का वैल्यू आपको कितना आया 33 आया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह मैं आज का जो सेशन हुआ 55 क्वेश्चन तक देख लिए, जो भी क्वेश्चन बचा है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए लमसम जो है ना कुछ क्वेश्चन बच गया है चैप्टर से, जो अगला क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।